गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लेन लेटर क्लास 12 के बच्चों के लिए कंप्लेन लेटर क्वेश्चन नंबर 2। यानी पिछला जो वीडियो आया था वो क्वेश्चन नंबर कंप्लेन लेटर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 था। आज का जो ये वीडियो है ये कंप्लेन लेटर का पार्ट 2 है। ठीक है, आइए बिना देरी के इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 12 कंप्लेंट लेटर पार्ट नंबर 2। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज के अपने प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है। उसमें क्या दिखाना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट, उसमें दिखाना है रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। यानी आपको अपने कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को एक लेटर लिखना है, उसमें यह दिखाना है कि अपने कॉलेज में इवनिंग गेम, शाम का जो खेल होता है यानी इवनिंग गेम की व्यवस्था की जाए, अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि इवनिंग गेम की व्यवस्था पहले से अपने कॉलेज में नहीं है। तो आप एप्लीकेशन लिख करके आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक इवनिंग गेम की व्यवस्था की जाए। ये क्वेश्चन में पूछा जाए। इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्लास 12 के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग भी इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड की पिछली मतलब बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको कॉपी और कलम लेकर के इसको लिखते रहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ गए कि आपको इवनिंग गेम, अभी क्वेश्चन जो है इसमें सर की मतलब बोर्ड की परीक्षा में कैसे समझे कि कौन सा क्वेश्चन आया है, तो आपको क्या देना है, टैग वर्ड ध्यान देना है। टैग वर्ड क्या है, इवनिंग गेम। जब भी गेम्स आ जाए तो आप समझ लीजिए कि इसी लेटर की, इसी कंप्लेंट लेटर की बात कर रहे हैं, तो आपको यही वाला लेटर वहां पे बोर्ड की परीक्षा में लिख के आ जाना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फिर से वही लिखेंगे, क्या, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, DAV इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज जौनपुर। ये आपके कॉलेज का नाम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, यानी ये कौन सी डेट होगी, जिस डेट पर आप ये लेटर लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं आज ही लेटर लिख रहा हूं, तो मैं आज की डेट डाल रहा हूं। आज है बेटा 4 फरवरी, आज 4 फरवरी है, तो हमने लिख दिया 4 फरवरी 2000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप लेटर लिखेंगे तो आप अपनी डेट तो डालेंगे, लेकिन जो आप सन है 2024, अगर है 2023 है, 2025 है, यानी अगर आप 2024 में पेपर दे रहे हैं बोर्ड की, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, 202x। ये जो सन है ये नहीं आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने डेट डाल दिया। जस्ट उसके तुरंत आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, या हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टिंग, सब्जेक्ट में क्या लिख जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको नीली पेन से ही सारे आंसर लिखना है। ये जो आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आंसर देखिए, जो भी आंसर लिख रहा हूँ सब आपको बोर्ड की परीक्षा में आपको केवल नीली पेन से ही लिखना है। मैं आपको यहाँ पे 2 पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो, आसानी से दिखे और आप आसानी से लिख पाए, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग पेन यूज कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से यानी नीली पेन से लिखना है, केवल ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको कलरफुल पेनों से नहीं लिखना है। ठीक, तो अब सब्जेक्ट में जो लिखना है आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग। सब्जेक्ट में आपने क्या लिखा, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, ऑफ इवनिंग
इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स, समझ गए? ये हो गया, ठीक, यहां तक लिख लिए। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये देखिए। टू दी प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज जौनपुर, ठीक, तो ये आपके कॉलेज का नाम हो गया, यहां तक आप सबको लिखना है। कॉलेज का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेट सुन लीजिए, डेट ये है, डेट जिस डेट पे आप ये लेटर लिखेंगे उस डेट को डालेंगे। और ये सन डाल रहे हैं 2024, ये आपको नहीं डालना है, यहाँ पे एक्स करके दिखा देना है, ठीक है। कोई भी लेटर लिखें, कोई भी एप्लीकेशन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि आज का जो ये लेटर है ना, ये जो लेटर है इवनिंग गेम्स का, जो अपने प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं कि गेम्स की व्यवस्था की जाए कॉलेज या स्कूल में, जो नहीं है, तो इसमें आप क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस टॉपिक पर आप लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अभी हम लेटर की बात कर रहे हैं, तो अगर जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं वही टॉपिक ही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखना होता है। देखिए सब्जेक्ट लिखा है, अब जो टॉपिक है आज का, यानी जो ये लेटर जिस टॉपिक पे लिखना है वो देखिए क्या लिखा है, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। यानी ये जो लेटर आधारित है वो किस पर आधारित है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब से इवनिंग गेम को, इवनिंग गेम की व्यवस्था करने के लिए, इवनिंग गेम को की अरेंजमेंट करने के लिए, यानी इवनिंग गेम का, खेल की व्यवस्था का अरेंजमेंट करने के लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं फिर जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आपका मैटर क्या होगा। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम आगे बढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें क्या मैटर लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सर, ठीक है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई beg to say that, I beg to say that, I beg to say that, I beg to say that most of the students, most of the students, most of the students of 12th B, of 12th B are eager to play, are eager to play, eager to play football and hockey, football and hockey, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। There is no arrangement, there is no arrangement, there is no arrangement in the college, no arrangement in the college, full stop। आगे बढ़ते हैं। I therefore request, I therefore request, I therefore request, ठीक है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को रोक करके, पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो, वरना आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। रिक्वेस्ट यू गुड सेल्फ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टू मेक अरेंजमेंट, टू मेक arrangement for regular evening games, for practice, ये हो जाएगा for practice, फुल स्टॉप। उसके बाद I shall be highly obliged, I shall be highly obliged
आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद बेटा यहाँ पे लिख देंगे योर्स, एक मिनट में इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको ताकि दिखे। यहाँ हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लास 10th बी, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं रीड कर दे रहा हूं, फिर आगे इसको हिंदी में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th B are eager to play football and hockey. There is no arrangement in the college. आगे बढ़ रहे हैं। I therefore request you good self to make arrangement for regular evening games for practice. I shall be highly obliged. Your obediently XYZ 12th B. अब इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में समझते हैं, क्या कह रहे हैं हिंदी में ये। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विनम्र निवेदन है, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकतम या अधिकतर विद्यार्थी किसके, क्लास 12th के सेक्शन बी के अधिकतर विद्यार्थी ईगर, उत्सुक हैं, यानी इच्छा है, ईगर का मतलब उत्सुक हैं, टू प्ले यानी खेलने के लिए उत्सुक हैं, फुटबॉल एंड हॉकी, यानी क्लास 12th के सेक्शन बी के सभी विद्यार्थी उत्सुक हैं फुटबॉल एंड हॉकी खेलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, लेकिन खेलने के लिए तो उत्सुक हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था खेलने की नहीं है, मतलब देयर इज नो अरेंजमेंट, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कहां पर, इन द कॉलेज में, स्कूल में, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो खेल सके। आगे बढ़ते हैं। आई देयरफॉर, अतः इसलिए, रिक्वेस्ट यू, इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, हमारी आपसे प्रार्थना है, गुड सेल्फ, है ना, मेरी प्रार्थना है कि आप निश्चित रूप से स्वयं टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, ठीक है। इसलिए हमारी पूरी प्रार्थना है, यार मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक मेक करेंगे, बनाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, यानी एक अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्था करेंगे, किसकी व्यवस्था, रेगुलर, नियमित रूप से इवनिंग गेम्स फॉर द प्रैक्टिस। और ये गेम क्यों खेलना है, गेम इसलिए खेलना ताकि प्रैक्टिस कर सकें, ये तो प्रैक्टिस के लिए हमें गेम खेलना है। शाम को जब हमारी क्लास हो जाती है उसके बाद हम शाम को गेम खेला करेंगे। यदि अगर ग्राउंड हो जाए, प्लेग्राउंड हो जाए, खेलने की अरेंजमेंट हो जाए तो हम खेलेंगे। क्यों, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम एक ग्राउंड हो जिससे हम लोग खेलें और हमारी प्रैक्टिस हो। यहां तक आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड, और हम सभी या मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, XYZ, मैंने आपको बोला है कि लेटर एप्लीकेशन में अपना नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे XYZ। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, XYZ, क्लास 12th B। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो कुछ भी इसमें बताया आप समझ गए होंगे। अब ये जो वीडियो था आप उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो आपके 12th के बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो कमेंट सेक्शन। अब हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।